स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग पर सवाल उठाए हैं। भगवंत मान को अयोग्य बताकर सीएम पद से हटाने की ये कोशिश है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल सारी विफलता भगवंत मान पर बढ़ना चाहते हैं और खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया है, चूंकि कल पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे भगवंत मान को अयोग्य बताकर उन्हें सीएम पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे महिलाओं को 1000 रुपया देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे, नशाखोरी पर लगाम लगाने में असफल रहे और पंजाब की स्थिति को और खराब कर दिया। ये सारी जो विफलता है भगवंत मान पर बढ़ना चाहते हैं। वे पंजाब के विधायकों से कहलवा रहे हैं कि केजरीवाल एक अच्छे आदमी है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये अब बदली परिस्थितियों में खबर, दिल्ली का साइड इफेक्ट पंजाब पर पड़ेगा क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन चूंकि यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद भी हार गया, पार्टी भी हार चुकी है, सरकार बीजेपी की बन रही है, तो क्या पंजाब पर इसका असर पड़ेगा? मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो बड़ा दावा किया। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं। उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आदित्य, एक तरफ तो चर्चा ये कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, क्या अब ये भी चर्चा कि पंजाब में अगला सीएम कौन होगा, और ये बीजेपी की तरफ से चर्चा छेड़ दी गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी जो अटकलें हैं वो राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कन्वीनर ने अचानक से मीटिंग बुलाई है पंजाब के सभी विधायकों के साथ में, इससे भी एक अंदाजा लगाया जा रहा था। 2-3 चीजें इसमें जो है वो खास हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से पंजाब की स्थिति है, वहाँ की जो कांग्रेस ने जिस तरीके से बयान दिया है कि उनके कांटेक्ट में 30 से ज्यादा विधायक हैं, उसके बाद ये चुनाव हार जाना अरविंद केजरीवाल का, ये भी एक बड़ा कारण है। बताया भी जा रहा है कि लुधियाना का जो सीट खाली हुआ है, वहाँ पे उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव के बाद में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद वो जिस तरीके से सिरसा ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब के। और ये बड़ा एक जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है 2 दिन पहले से ही, जिस दिन से चुनाव के परिणाम आए और चुनाव के परिणाम के बाद से जिस तरीके से स्थिति बनी, उस तरीके से लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब देखना यह है कि हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नेचुरल ये जो एक रूटीन जो मीटिंग्स होती है वो मात्र है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई भी बड़े अटकलें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग बुलाई गई है सभी विधायकों को और जिस तरीके से कांग्रेस का दावा हुआ है या जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे ये अंदाजा जो लगाया जा रहा है। और भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं या भाजपा की तरफ से जो एक शगुफा टाइप का एक कॉइन किया गया है, हो सकता है कि इसको लेकर के राजनीति आगे भी और गर्म हो। और क्योंकि अभी किसी तरीके से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कोई नहीं, लेकिन आदित्य ये डर तो है अरविंद केजरीवाल को होगा, डर तो होगा इस बात का कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है पंजाब में पार्टी में ही फूट हो जाए, कलह हो जाए, पंजाब में ही कोई पार्टी को हाईजैक कर ले, उससे पहले ही हम वहां कंट्रोल कर लें। ये डर तो बना हुआ है और शायद यही बड़ी वजह है कि
मीटिंग बुलाई गई है पंजाब के विधायकों की, हार तो दिल्ली में हुई है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आपने सही बात कही कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गठित की गई थी या जिस तरीके से वो राजनीति में आई, हम इंटरनली कुछ लोगों से भी बात जब कर रहे थे, उनका ये कहना था, भाजपा के भी कुछ लोगों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते या बिना पावर के रह नहीं सकते, क्योंकि अब वो चुनाव हार चुके हैं। नेशनल कन्वीनर के पद से भी हो सकता है उनको इस्तीफा देने की बात जो है वो भी सामने आई थी, तो हो सकता है कि उस पद से वो चले जाएं या राजनीतिक रूप से इंटरनली, क्योंकि आपने इस बार की दिल्ली विधानसभा में देखा होगा, कई ऐसे पुराने नेता थे जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे और कई ऐसे लोग थे जो चुनाव नहीं लड़ रहे, जैसे दिलीप पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, कैलाश गहलोत पार्टी को छोड़ के जा चुके थे, राजकुमार आनंद पार्टी छोड़ के जा चुके थे, और ये ऐसे लोग थे जो राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत थे और पार्टी से शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए थे। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में कलह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होनी तय है। जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति बनी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद आतिशी आई, तो आतिशी के आने के बाद आतिशी से बड़े नेता और बड़े कदावर जो राजनीति करने वाले लोग थे या आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती दौर से ही पार्टी से जुड़े रहे, ऐसे लोगों को छोड़ करके उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया। उनको शायद शंका रही होगी कि जिस तरह की झारखंड में स्थिति चंपई सोरेन की हुई या जीतन राम मांझी की बिहार में हुई, वो उस तरह की स्थिति दिल्ली में ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आतिशी को चुना और आतिशी उस पर खड़ी भी उतरी। किसी तरीके से बगावत की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं हुई है। इसको देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में एक नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त राजनीतिक दल है, लेकिन उसकी सरकार से मात्र हरियाणा पंजाब में बचा हुआ है, वो भी अभी एक पतले डोर से बंधी हुई है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है। और भाजपा हमेशा से कड़ा प्रहार जो है वो करती रही आम आदमी पार्टी पे। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई थी भाजपा की तरफ से, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान कर गया है। साथ ही अभी कल जब बीते दिनों जब आतिशी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजनिवास गई थी, तो वहां पर आतिशी से जो बातचीत हुई, जो सूत्र बताते हैं कि रामनिवास जो वहां के राज्यपाल है राजनिवास के, उन्होंने भी इस बात को लेकर कही थी कि यमुना का आपका श्राप लगा है। तो इस तरह की स्थिति जिस तरीके से हुई है, राजनीति इंटरनली बहुत ही जो है एक खराब स्थिति उत्पन्न हुई है। वहां पे इंटरनली कलह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। 2 दिन से मीटिंग्स लगातार इंटरनल चल रही है, लेकिन मीडिया में जो राजनीतिक दल हर एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगे आके कहती थी, वो 2-3 से राजनीतिक पार्टी कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से बड़ी कोई नहीं कर रहा है। इस अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि इंटरनली कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या पंजाब में उसका असर देखने को मिले या दिल्ली के जो कोर ग्रुप है उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन अंतर तो जरूर दिखाई देगा जिसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा, यानी अगले 3 से 4 दिन बहुत अहम है, न सिर्फ दिल्ली की राजनीति के लिए बल्कि पंजाब की राजनीति के लिए भी। क्या पंजाब में भी अब सीएम का चेहरा बदला जाएगा या पूरी की पूरी सरकार ही बदल जाएगी या फिर पार्टी में टूट हो जाएगी? बहुत कुछ हो सकता है। संभावनाएं राजनीति में लगातार बनी रहती हैं।